हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सालनी फ्रॉम सिवा स्टडी जंक्शंस। आज मैं लेके आई हूँ वीकली करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, वीकली करंट अफेयर क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में ज़रूर आता होगा। तो इसका आंसर है कि करंट अफेयर का रिवीजन करने के लिए वीकली करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट है। जब हम वीकली करंट अफेयर पढ़ते हैं तो हमारा 1 वीक के करंट अफेयर का रिवीजन हो जाता है, और रिवीजन करने से हमारे माइंड में कंटेंट स्टोर हो जाता है, सेफ रहता है, जो भूलता नहीं है जल्दी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। जनवरी से सभी 4 पहिया वाहनों में फास्ट टैग अनिवार्य। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर 4 पहियों वाले सभी वाहनों के लिए 1 जनवरी 2021 से फास्ट टैग अनिवार्य कर दिया है। यह सभी पुराने वाहनों और 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए मोटर वाहनों की M और N श्रेणियों पर लागू होगा। अब यह अनिवार्य कर दिया है कि परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण फास्टैग लगाने के बाद ही किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ओडिशा में 2 दिवसीय संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच। ओडिशा के पारादीप तट पर 2 दिनों तक चलने वाला संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आरंभ हो गया है। अभ्यास ओडिशा राज्य और पश्चिम बंगाल सरकारों के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सेनाओं द्वारा 26/11 मुंबई हमलों जैसे हमलों को रोकने के लिए अभ्यास करना है। भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, उड़ीसा पुलिस, स्थानीय मछुआरों, वन विभाग और बंदरगाह समुद्री विभाग सहित 10 से अधिक ऐसे विभाग संयुक्त अभ्यास में शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2020 7 नवंबर। भारत में प्रतिवर्ष 7 नवंबर को कैंसर के लक्षणों और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा घोषणा के बाद मनाया गया था। यह दिन वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की जयंती का दिन है, जो भौतिकी में 1903 के नोबेल पुरस्कार की विजेता हैं। मध्य अमेरिका में एटा तूफान 3 नवंबर को निकारागुआ में 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से श्रेणी 4 के तूफान के रूप में टकराया। निकारागुआ, होंडुरास, ग्वाटेमाला और कोस्टा रिका के चारों ओर तेज हवाओं और भारी बारिश के घरों, सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचाया है। बिडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में ट्रंप को हराया। पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पद की ओर से उम्मीदवार जो बिडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने की दौड़ में रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप को मात दे दी है। बिडेन ने 270 इलेक्टोरल वोट्स के जादुई आंकड़े को छू लिया। बिडेन 78 साल की उम्र में अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने लॉन्च किया धरनी पोर्टल। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मुख्यमंत्री और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी वेब पोर्टल लॉन्च किया है। धरनी भूमि और संपत्ति से संबंधित लेन देन सहित सभी प्रलेखन के लिए एक वन स्टॉप पोर्टल है। राज्य सरकार अब इस वेब पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और म्यूटेशन सहित सभी संपत्ति लेन देन का ब्यौरा जारी करेगी। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। इसकी स्थापना 2 जून 2014 में हुई थी। राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन है। भारत ने मध्य एशियाई देशों के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन का किया विस्तार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में भारत मध्य एशिया संवाद की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मध्य एशियाई के सभी 5 देशों कजाकिस्तान,
तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। भारत ने कनेक्टिविटी, ऊर्जा, आईटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि क्षेत्र के लिए मध्य एशियाई देशों की प्रायोरिटी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 का हुआ ऐलान। एशियाई फिल्म पुरस्कार अकादमी द्वारा 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में भारतीय फिल्म गली बॉय को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं वैंग सियाओ सुई, इतने लंबे समय तक मेरा बेटा, चीन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं ली ब्यूंग हुन, द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं झोंग डोंग्यू, बेहतर दिन, चीन। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैरासाइट, दक्षिण कोरिया। प्रधानमंत्री ने किया देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अक्टूबर को गुजरात के केवडिया में देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की। सी प्लेन की उड़ानें स्पाइस जेट की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्पाइस शटल द्वारा संचालित की जाएंगी। सी प्लेन जमीन के अलावा पानी से उड़ान भर सकता है। लैंड कराने के लिए भी पानी और जमीन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत और कंबोडिया के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और कंबोडिया के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। इस समझौता ज्ञापन पर स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता ज्ञापन स्वास्थ्य के क्षेत्र में संयुक्त पहल और प्रौद्योगिकी के विकास के माध्यम से भारत और कंबोडिया के बीच सहयोग को बढ़ावा और प्रोत्साहन देगा। कंबोडिया की राजधानी नामपेन प्रधानमंत्री हुन सेन मुद्रा राइल है। अंतर संसदीय संघ की शासी परिषद का 206वां सत्र। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर संसदीय संघ IPU की शासी परिषद के 206वें सत्र 1 से 4 नवंबर में भाग लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहे इस सत्र में बिरला भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। कुल 144 देशों की संसदें इस सत्र में भाग ले रही हैं। शासी परिषद IPU इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का मुख्य नीति निर्माण की निकाय है। पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान में किया बदलाव। पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांतीय दर्जा देने का फैसला किया है, जो कि पूर्व राज्य जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन रियासत का एक हिस्सा था, जिसे 1947 में पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। भारत ने कहा है कि 1947 में जम्मू कश्मीर के भारतीय संघ में विलय होने के बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अटूट हिस्सा बन गए हैं। यह विलय वैध और पूर्ण है तथा इसे पलटा नहीं जा सकता। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। प्रधानमंत्री इमरान खान है। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने एलेक्सिस वेलेंटाइन इंटरनेशनल में जीता गोल्ड मेडल। भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल, संजीत और आशीष कुमार ने हाल ही में फ्रांस के नांतेस में आयोजित एलेक्सिस वेलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। यह लॉकडाउन के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजन था जिसमें भारतीय मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया। टीम इंडिया को मिला नया किट स्पॉन्सर। फैंटेसी गेम से जुड़े प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग MPL को अगले 3 साल के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर चुना गया है। MPL अब नाइकी की जगह लेगा। नाइकी ने 2016 से 2020 तक 5 साल का करार किया था। फिलीपींस में चक्रवाती तूफान गोनी। फिलीपींस में लुजोन
द्वीप के बिकोल क्षेत्र में चक्रवाती तूफान गोनी ने दस्तक दी है। गोनी के कारण 225 से 310 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। गोनी इस वर्ष फिलीपींस में दस्तक देने वाला 18वां चक्रवाती तूफान है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। राष्ट्रपति है रोड्रिगो दुतेर्ते। मुद्रा है फिलिपाइन पेसो। तंजानिया में वर्तमान राष्ट्रपति जॉन मागुफुली की जीत। तंजानिया के वर्तमान राष्ट्रपति जॉन मागुफुली ने चुनाव में फिर से जीत दर्ज की है। जॉन पोम्बे मागुफुली ने एक बार फिर तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। मुद्रा है इजराइल की नई शेकेल। संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत के 2 प्रस्तावों को अपनाया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली समिति फर्स्ट कमेटी ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रायोजित 2 प्रस्तावों को अपनाया है। भारत द्वारा प्रायोजित दोनों संकल्प रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर और कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स न्यूक्लियर हथियारों के समूह के तहत परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली समिति निरस्त्रीकरण के मुद्दों की देखभाल करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय न्यूयॉर्क। महासचिव एंटोनियो गुटेरस। सदस्य देश 193। आधिकारिक भाषाएं 6 कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश। 2050 तक पानी की कमी से जूझेंगे भारत के 30 शहर। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें यह पता चला कि भारत में स्थित 30 शहरों में 2050 तक पानी के तीव्र जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। इन शहरों में जयपुर सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद इंदौर, ठाणे, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली का स्थान है। इस रिपोर्ट के अनुसार शहरों को पानी के जोखिम से बचाने के लिए आर्द्र भूमि को बहाल करना महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर्स राउंड टेबल को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल VGIR को संबोधित किया। इस बैठक को वित्त मंत्रालय और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारत के अलावा अमेरिका, यूरोप, कनाडा, कोरिया, जापान, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के वैश्विक संस्थागत निवेशक शामिल रहे। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर। दुनिया भर में 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन सुनामी के खतरों से संबंधित मुद्दों के बारे में दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष को इसे सिंडाई 7 कैंपेन लक्ष्य को प्रोत्साहित करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2015 में हर साल 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया था। DRDO ने उड़ीसा में किया पिनाका MK फर्स्ट रॉकेट का सफल परीक्षण। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित उच्चतर क्षमता वाले पिनाका रॉकेट का उड़ीसा में चांदीपुर तट पर स्थित परीक्षण केंद्र से सफल प्रक्षेपण किया गया। पिनॉक रॉकेट का डिजाइन और विकास पुणे के DRDO प्रयोगशाला में किया गया है। इस तरह के कुल 6 रॉकेटों का प्रक्षेपण किया गया है। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना है 1958। अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। ओके फ्रेंड्स, ये रही मेरी आज की वीकली करंट अफेयर की वीडियो पसंद आए, अगर इम्पॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।